सर मोहन लाल ने रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। शीशा भारत में ही बना लगता था। उसके पीछे लगे लाल ऑक्साइड की परत जगह-जगह उखड़ गई थी और सामने लंबी-लंबी लकीरें पड़ी थी। सर मोहन लाल ने शीशे की तरफ दया की एक मुस्कान फेंकी। तुम भी इस देश की हर और चीज की तरह हो, गंदे, अकुशल और उदासीन, वह धीरे से बोला। शीशा उनकी तरफ देखकर जैसे मुस्कुराया। और तुम ठीक ठीक ही हो, प्यारे भाई, शीशे ने जैसे जवाब सा दिया, प्रतिष्ठित, कुशल और स्मार्ट भी। ये तराशी हुई मूछें, लंदन का सिला सूट, जिसमें सुंदर फूल टैंका है, यूडी कोलोन टेल्कम पाउडर और खुशबूदार साबुन की मिलीजुली तुम्हारे चारों ओर फैल रही खुशबू। सब कुछ ठीक ठाक ही है। सर मोहन लाल ने अपना सीना फुलाया, गर्दन से लटकती बैलियोल टाई पर एक बार फिर हाथ फेरा और शीशे की ओर हाथ हिलाकर विदाई ली। ये तराशी हुई मूछें, लंदन का सिला सूट, जिसमें सुंदर फूल टैंका है, यूडी कोलोन टेल्कम पाउडर और खुशबूदार साबुन की मिलीजुली तुम्हारे चारों ओर फैल रही खुशबू। सब कुछ ठीक ठाक ही है। सर मोहन लाल ने अपना सीना फुलाया, गर्दन से लटकती बैलियोल टाई पर एक बार फिर हाथ फेरा और शीशे की ओर हाथ हिलाकर विदाई ली। एक छोटे से लोहे के ट्रंक पर लक्ष्मी, यानी लेडी मोहन लाल, पान चबाती और अखबार से हवा करती बैठी थी। छोटा कद, बदन भारी और अधेड़ उम्र 40 से कुछ ज्यादा। वह एक गंदी सी साड़ी पहने जिसमें लाल रंग का बॉर्डर लगा था। नाक में एक तरफ हीरे की नथ जगमगा रही थी और हाथों में कई सोने की चूड़ियां चमक रही थी। सर मोहन लाल के भीतर बुलाने तक वह बैरे से बातें कर रही थी। जैसे ही बैरा भीतर गया, उन्होंने एक कूली को आवाज दी और पूछा, यह ज़नाना डिब्बा कहाँ रुकता है? प्लेटफॉर्म के एकदम आखिर में कुली ने अपनी पगड़ी सिर पर जमाई, लोहे का ट्रंक उस पर रखा और प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। रास्ते में वह एक पानवाले की दुकान पर रुकी, चांदी का पान का डिब्बा भरवाया और फिर कुली के पीछे हो ली। कुली ने एक जगह बक्सा नीचे रख दिया। उस पर वह बैठ गई और कुली से बतियाने लगी। इन लाइनों पर क्या गाड़ियां बहुत भरी चलती हैं? आजकल तो सब गाड़ियां भरी ही चलती हैं। लेकिन आपको ज़नाने डिब्बे में जगह मिल जाएगी। तो फिर मैं खाने का झमेला अभी ही निपटा लूं, यह कहकर उन्होंने टिफिन का डिब्बा खोला और उसमें से रोटियां निकालकर आम के अचार से खाने लगी। कुली थोड़ी दूर पर उनके सामने बैठा ज़मीन पर अपनी उंगलियों से कुछ लकीरें खींचने लगा। बहन जी, आप अकेली सफर कर रही हैं? नहीं भैया, पति भी साथ है। वेटिंग रूम में है। फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। बड़े बैरिस्टर है। बड़े बड़े अफसरों और अंग्रेजों से मिलना जुलना है और मैं ठहरी सीधी सादी गांव की औरत। न अंग्रेजी समझती हूँ न इनके तौर तरीके। इसलिए मैं ज़नाना इंटर क्लास में ही सफर करती हूँ। लक्ष्मी मजे से गपशप करती रही। उसे बातें करना अच्छा लगता था। घर पर तो कोई होता नहीं था। पति को भी उनसे मिलने का ज्यादा समय नहीं मिलता था। वह मकान की ऊपरी मंजिल पर रहती थी और पति नीचे वाली पर। उन्हें पत्नी के गरीब, अशिक्षित रिश्तेदारों का बंगले में आना जाना पसंद नहीं था, इसलिए वे आते भी नहीं थे। कभी कभी सर मोहन लाल रात को कुछ मिनट के लिए पत्नी से मिलते और फिर नीचे लौट आते थे। वह अंग्रेजी मिलीजुली हिंदी में पतली को आदेश देते और वह चुपचाप उनका पालन करती रहती थी। लेकिन रात की उन मुलाकातों का कोई नतीजा नहीं निकला था। सिग्नल नीचे गिरा और घंटियां बजने लगी कि गाड़ी आ रही है। लेडी लाल ने जल्दी से खाना खत्म किया,
वह अचार की गुठली चूसती उठीं और दूसरी तरफ लगे नल से हाथ मुंह धोने के साथ साथ जोर से डकार मारी, मुंह धोकर साड़ी के पल्लू से पोंछा और अपने ट्रंक की तरफ तेजी से बढ़ने लगी, मन ही मन भगवान को भरपेट खाने के लिए धन्यवाद करती हुई। रेलगाड़ी धक धक करती प्लेटफॉर्म पर आई। लक्ष्मी के लगभग सामने ही गार्ड के डिब्बे के बगल में इंटर क्लास का लगभग खाली ज़नाना डिब्बा आकर रुका। बाकी गाड़ी ठसाठस भरी थी। उन्होंने अपना भारी भरकम शरीर हौंफते हुए दरवाजे से भीतर धकेला और खिड़की के बगल की एक सीट पर धम से बैठ गई। फिर साड़ी के कोने की गांठ खोलकर दोअन्नी निकाली और कुली को विदा किया।